तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और तीर जो है वो कमान से निकालने के लिए तैयार है। पर्पल हाउस यूनिवर्सिटी सुपीरियर कॉलेजेस स्पोर्ट्स द्वारा Purple entry the superior university. वेलकम कीजिएगा जी। मैं वेलकम के लिए सिर्फ गर्ल्स को कहूंगा बिकॉज सुपीरियर इज अ सुपीरियर। गर्ल्स एक बार वेलकम कीजिएगा। राफिया ये तैयार है और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम हाथ में उठाए हुए लहराते हुए हिस्सा बनेंगे इस फेस्टिवल का, इस तकरीब का। द सुपीरियर कॉलेज प्रैक्टिस जारी है और इंतजार जो कि सुपीरियर ग्रुप कॉलेजेस रावलपिंडी में अपनी अब सवाल है इज्जत का फवाइज। रावला कोट से तशरीफ लाए एक बार भरपूर तालियां दीजिए। ये चीज रावलपिंडी उनको सुपीरियर कॉलेज रावलपिंडी कैंपस की तरफ से भरपूर खुशामदीद कहते हैं। हमारी आन है आप, हमारी शान है आप। भरपूर तालब इस्तकबाल कीजिए। जी हाँ, प्रोफेसर शाहिदुल्लाह खान जो कि लास्ट ईयर स्पोर्ट्स कॉलेज में ब्लू हो। थैंक यू। बाकी लेके आए तो ले आ। मोरल कम होता जा रहा है, इसको कम नहीं होना, बूस्ट अप रखना है बिकॉज सुपीरियर थे जी। द सुपीरियर कॉलेज, द सुपीरियर, वी आर हाईली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस हियर। थैंक्स अ लॉट। इस तरह से ये मोरल ऊंचा करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं स्टूडेंट्स को। और ये स्टूडेंट्स तालिबे इल्म आज हमारे साथ मौजूद है और बॉयज थोड़ा थोड़ा दीजिएगा। सुपीरियर कॉलेजेस एंड कल्चर फेस्टिवल की तकरीब में खुशामदीद कहते हैं खालिद महमूद साहब, प्रिंसिपल स्टेप्स कॉलेज। मोस्ट सीनियर हाथों में बैनर उठाए हुए पाकिस्तान का सब हिलाली परचम लहरा कल्चरल एक्टिविटी द सुपीरियर कॉलेजेस रावलपिंडी कैंपस। Purple House is culturally हाथ में बैनर्स उठाए हुए तमाम तरह के शूज
और पाकिस्तान की हिस्ट्री में मार्बल हाउस ख़वातीन और हज़रात, इस्तक़बाल कीजिए वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ ला चुके हैं। भरपूर तालियों में इस्तक़बाल कीजिए। आज के हमारे इस महफिल की शान है। इस वक्त आपको बताएं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पर्पल हाउस का पाकिस्तानी सदाकत मेरा पर्पल हाउस परफॉर्म करते हुए यार के एक बार भरपूर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तानी सदाकत को नुमाया किया जा रहा है। the superior group of colleges and superior university. बॉयज एंड गर्ल्स, आपका जोश और खरोश नजर नहीं आ रहा। That's the spirit. Boys, एक बार जरा हो जाए। Boys. Superior Sports and Cultural Festival 2018 and 19। बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानात, वेलकम सर। पर्पल हाउस That's एक good. बार फिर Outstanding performance. Awesome. बहुत बढ़िया पर्पल हाउस अपनी एंट्री पेश कर रहा है। बहुत आला। Purple, white, blue. सबकी मोटिवेशन चाहिए। बॉयज एंड गर्ल्स, आपका जोश और खरोश नजर नहीं आ रहा। That's it. Must calendar. बहुत आला। Let's get एक बार भरपूर तालियां जाए। दिल को दहला देने वाला मैसेज अमन के लिए कोशा द सुपीरियर यूनिवर्सिटी आवाज बुलंद करते हुए पाकिस्तान भर समेत पूरी दुनिया में होने वाली जुल्म की शनासाई करते हुए घरेलू मसले को हाईलाइट करते हुए सुपीरियर यूनिवर्सिटी तालीम एजुकेशन एक पढ़ा लिखा पैगाम पैगाम दे रहा है। द सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की ये मैसेजेस एजुकेशनिस्ट तमाम तरह होने वाली नाइंसाफियां जुल्म यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। Só que a profissão das minas é. Abusada, batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum, bum, ela vem tremendo, bum, bum, Superior Group of Colleges vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, इशराफिया का सबका मानो दौलत की धुन में मुब्तला हो चुका है। ये भी एक वजह है हमारा
तहे दिल से मशहूर है कि सर आपने अपने इंतहाई प्रीशियस कीमती लम्हात में से कैंपस सुपीरियर कॉलेज ये तमाम तर बॉयज आ चुके हैं। हेलो हेलो ऑडियो चेक ऑडियो चेक ऑडियो चेक ऑडियो चेक मोस्ट वेलकम प्रिंसिपल रिजवान हेलो 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 ऑडियो चेक ऑडियो चेक ऑडियो चेक ऑडियो चेक एंट्री को इतना खामोशी से नहीं रखना। हेलो 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 सुपीरियर एक बार सुपीरियर कॉलेज चक्री रोड ये अपनी जगह पर बैठेंगे तो फिर मैं आप मुकाबला कर सकता हूं। आपने मजबूत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुपीरियर कॉलेज के तमाम कैंपसेस के नौजवानों, बच्चियों और बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सारे आज यहाँ पर स्पोर्ट्स का एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट है। दरअसल जो स्पोर्ट्स है ये पाकिस्तान में जब हमने इंडिपेंडेंस ली, आज़ादी ली, तो उसके फ़ौरन बाद अगर कहीं से कोई अच्छी खबरें आना शुरू हुई थी तो वो स्पोर्ट्स में ही आना शुरू हुई थी। हमने फौरी तौर के ऊपर एथलेटिक्स में मेडल्स लिए, फिर हमने हॉकी में अपनी बर्तरी साबित की, स्क्वॉश में बर्तरी साबित की। लेकिन हमने देखा है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा जो स्पोर्ट्स है वो मुसलसल डिक्लाइन हुआ है। 1992 में आखिरी बार हमने वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद हॉकी का वर्ल्ड कप जीता और आखिरी बार 1994 में हमने हॉकी का वर्ल्ड कप जीता। अब 1994 के बाद पाकिस्तान ने इंटरनेशनल इवेंट्स में एक भी कोई सिग्निफिकेंस मेडल जो है वो नहीं जीती। इससे जाहिर होता है कि ये जो आखिरी 2-3 डेकेड्स हैं इनमें जिस तरह बहुत डिक्लाइन आया बाकी चीज़ों का, इसमें स्पोर्ट्स में भी बहुत डिक्लाइन आया। और हमने देखा है कि जो इसकी वजह यह है कि एक तो जो मिनिस्ट्री थी हमारी स्पोर्ट्स की वो अपना किरदार अदा नहीं कर सकी। फिर हमने देखा कि किस तरीके से इवन स्पोर्ट्स बोर्ड को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को किस तरह से पोलिटिसाइज किया गया। एसोसिएशंस के ऊपर रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है खेल से, और एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से जिस तरह से बाकी तमाम इदारों में डिक्लाइन आया, हमने देखा कि स्पोर्ट्स भी पाकिस्तान की तबाह हुई। हमारी क्रिकेट को टेररिज्म से जो नुकसान हुआ, श्रीलंकन क्रिकेट टीम का जो वाक़या हुआ, उसके बाद हमारी क्रिकेट टीम यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वही नहीं हुई अब तक। और अब बड़ी खुशी की बात है कि कम अज़ कम PSL की सूरत में क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है। लेकिन अल्टीमेटली कोई भी जो सोसाइटी है उसका जो ऊपर जाना या नीचे जाना होता है वो इकट्ठा होता है। और पाकिस्तान में भी हमने देखा कि जब हमने बाकी तमाम शोबों में तनज़्ज़ुली आई तो स्पोर्ट्स में भी तनज़्ज़ुली आई और हम नीचे गए। अभी एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने टास्क फोर्स बनाई स्पोर्ट्स के ऊपर। हमने देखा कि एहसन इकबाल साहब ने पिछले साल सारे का सारा 6 अरब रुपए का स्पोर्ट्स बजट अपने डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया। बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया, उसके ऊपर 5-6 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान का पैसा उन्होंने उसमें लगा दिया। इससे जाहिर होता है कि ये जो लोग हम पे हुकूमत करते रहे थे कितने छोटे लोग थे बुनियादी तौर पे, और इनको कोई परवाह नहीं थी कि किस तरीके से जो स्पोर्ट्स का पैसा है, जो रियासत का पैसा है, उसको पाकिस्तान के लोगों की अमानत समझ करके खर्च करना है। लेकिन इन्होंने अपने छोटे छोटे ज़ाती मुफादात के लिए पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाह किया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को तबाह किया। और अब हर चीज़ हमें रेजा रेजा चुनना पड़ रही है, हर चीज़ को जो नीचे से ऊपर खड़ा करना पड़ रहा है। आज हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने जो टास्क फोर्स बनाई थी स्पोर्ट्स की, उसकी रिकमेंडेशन जो है वो आ रही हैं। उसके बाद जो सूबे हैं उनके साथ मिलके प्राइम मिनिस्टर साहब ने हदायत की है तमाम पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कि यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर ग्राउंड्स होने चाहिए। तो पहले मरहले में तहसील लेवल के ऊपर ग्राउंड्स बनेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हर यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर जो ग्राउंड्स हैं वो बन सकें। फिर हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है लड़कियों का आगे आना।
जिस तरीके से किसी और शोबे में सिर्फ जो है वो मर्दों के ऊपर रख के आप आगे नहीं बढ़ सकते और ख़वातीन की पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह से स्पोर्ट्स में भी अगर ख़वातीन की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, ख़वातीन आगे नहीं बढ़ेंगी, तो फिर जो हमारा जो मौक़े हैं वो कम होंगे। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप देखें 2012 में 2016 में हमारे जो टोटल एथलीट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक्स में कोई एक दर्जन भी नहीं थे। तो जब आपके पास एथलीट्स ही नहीं है, जब आपके पास स्पोर्ट्समैन ही नहीं है, तो फिर वहाँ से आप मेडल्स कहाँ जीतेंगे। और फिर सोसाइटी हमारी पॉलिटिसाइज हुई है, हर आदमी के पास सवाए इसके कि वो दुनिया में हमेशा जो स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, वो सबसे आगे की फील्ड होती हैं, सोसाइटी उनमें कंट्रीब्यूट करती है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो बहस है वो सियासत ही पे रहती है, वो बात, और उससे जाहिर है उसका एक बैकग्राउंड भी है, उसकी वजह से क्योंकि डिटेरिएशन आई है तो उस पर रहती है। लेकिन ज़रूरी है कि अगर हम अपनी सोसाइटी को एक मुस्बत सिम्त देना चाहते हैं तो उसके लिए स्पोर्ट्स की बड़ी अहमियत है, और स्पोर्ट्स को एक बड़ा करना, बड़ा पाकिस्तान, एक हेल्दी पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर जिस तरीके से हमने ये भी देखा है कि ये हमारे जो बच्चे जिस तरीके से बहुत ज़्यादा वक्त अपना कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल स्क्रीन्स के सामने गुजार रहे हैं, स्क्रीन के टाइम को लिमिट करने की ज़रूरत है, ग्राउंड्स खोलने की ज़रूरत है। और ग्राउंड्स तब खुलेंगे जब लॉ एंड ऑर्डर होगा, जब आपके पास सहूलतें होंगी। तो हमें और आपको मिल करके, हुकूमत को हमें मिल के ये कोशिश करनी है कि स्पोर्ट्स को एक नई जहत दी जाए, एक नई सिमत दी जाए, और उसके साथ हम एक सेहतमंद सोसाइटी जो है वो पैदा कर सकें। मैं सैयद अब्दुल रहमान साहब का, पूरी सुफीर कॉलेज की इंतज़ामिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त इवेंट किया, और आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। एक बार भरपूर तालियां जी। थैंक्स अ लॉट फॉर चौधरी, थैंक्स अ लॉट पाकिस्तान की पहचान। पाकिस्तान की पहचान और फवाद चौधरी रेड हाउस की एंट्री। तैयार हो जाइए जी, बिल्कुल किनारे आप फवाद चौधरी। मैं सुनना चाहती हूँ इनकी थाड़ों से कि ये रेडी है या नहीं है। रेड हाउस जी, अभी आपको मैं बता दूं कि चक्री रोड कैंपस सुपीरियर कॉलेज आ चुका है। अब मैं धड़ल्ले के साथ लड़कों को यहाँ पर आवाज दे सकता हूँ, पुकार सकता हूँ, जरा ललकार के बताएंगे। एक बार ऊंची आवाज से मुकाबला करना है जी।